हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स। क्या क्या पढ़ लिया था कल की क्लास में हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा, देन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फिर हम लोगों ने स्टार्ट करा था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, कल हम लोगों ने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसमें हम लोगों ने देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मैम कौन कौन सी? नंबर 1 है मनी मार्केट, नंबर 2 आता है हमारे पास में कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब क्या है? जब भी बिजनेस फर्म्स को, गवर्नमेंट वगैरह को शॉर्ट पीरियड के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो किसका सहारा लेते हैं? मनी मार्केट का सहारा लेते हैं। यानी कि जो पैसा रेज करा है मार्केट से वो विद इन 1 ईयर रीपे कर दिया जाएगा, विद इन 1 ईयर पैसे को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो जब शॉर्ट पीरियड के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कौन से मार्केट का सहारा लेते हैं? मनी मार्केट का। लेकिन जब बिजनेस फर्म्स को लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है कि पैसा रिटर्न करने में 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी लग सकते हैं, तब वो कौन से मार्केट का सहारा लेते हैं? कैपिटल मार्केट का। तो देखो, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। इन दोनों के फीचर्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट? देन याद करो, मैंने आपको बताया था मनी मार्केट की कोई सब कैटेगरी नहीं है। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट पीरियड के लिए अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है तो उस मार्केट को हम क्या कहते हैं? मनी मार्केट। कोई सब कैटेगरी नहीं है। लेकिन कैपिटल मार्केट को हम अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। तो देन हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है? फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या क्या डिफरेंस होता है। मैं गायब हो जाती हूं। देखो, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मनी मार्केट मतलब जब कंपनीज को, गवर्नमेंट वगैरह को, बैंक्स वगैरह को शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो मनी मार्केट का सहारा लेते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन है? आरबीआई है। देखो, बहुत बार ऐसा होता है गवर्नमेंट को भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली तो बॉन्ड्स वगैरह इशू नहीं कर सकती। हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करते हैं ना, तो गवर्नमेंट उन सिक्योरिटीज को इशू करवाती है आरबीआई से। आरबीआई भी बॉन्ड्स वगैरह, सिक्योरिटीज वगैरह इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो गवर्नमेंट हमसे पैसा बोरो करती है। गवर्नमेंट मतलब आरबीआई इसमें आ गया। बैंक्स भी इसमें आते हैं। कई बार बैंक्स को भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा बोरो करता है, ये इसमें आते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो पैसों में डील कर रहे हैं वो भी इसमें आते हैं। फाइनेंस कंपनीज वगैरह भी इसमें आती हैं, कंपनीज वगैरह भी इसमें आ जाती हैं। समझ में आ गया? अब कौन इसमें नहीं आते? तो हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इसके अंदर नहीं आते। हालांकि हमारे ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोटा पैसा लगता है तो जनरली हम लोग मनी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। याद रहेगा, आरबीआई पार्टिसिपेट करता है, बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं, कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जनरली मनी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऑल्दो हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आ गया? कैपिटल मार्केट की बात करें तो देखो, याद करो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो ये तो हम लोग भी परचेज करते हैं ना, कोई भी परचेज कर सकता है। तो इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं, बॉन्ड्स परचेज करते हैं। बैंक्स भी परचेज करते हैं। कॉर्पोरेट एंटिटीज, कंपनीज तो इसमें पार्टिसिपेट कर ही रही हैं। इसमें हम ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम भी बहुत आराम से पार्टिसिपेट करते हैं। हम कभी किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, कभी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, और तो और इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये याद रखना, इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नहीं आते, ऑल्दो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स भी आते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आते हैं। पार्टिसिपेंट समझ में आ गया? इंस्ट्रूमेंट्स मैंने कल भी आपको बताया था, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपको इनके नाम याद रखने हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो डिलीटेड पोर्शन भी तो मुझे बोल देना, मैं एक लास्ट में वीडियो बना दूंगी जब चैप्टर कंप्लीट होगा, उसमें हम ये सारी चीजें भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसके 5 इंस्ट्रूमेंट है: कॉल मनी,
कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और एक है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। जैसे ट्रेजरी बिल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम है जीरो कूपन बॉन्ड्स। जब गवर्नमेंट को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है ना बच्चा, तो गवर्नमेंट एक बॉन्ड इशू करती है, और गवर्नमेंट डायरेक्टली तो नहीं कर सकती, गवर्नमेंट ये बॉन्ड इशू करती है आरबीआई की हेल्प से, मतलब आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो देखो ये इशू तो करा जाता है डिस्काउंट पर, लेकिन रीपे करा जाता है पार पर, फेस वैल्यू पर। मैम इसका मतलब बता दो। मैंने कहा गवर्नमेंट ने मान लो एक ट्रेजरी बिल इशू करा है जो हम लोग परचेज कर रहे हैं मान लो, या फिर किसी बैंक ने परचेज कर लिया, तो वो ट्रेजरी बिल की फेस वैल्यू है 1 लाख रुपीज। तो गवर्नमेंट इसे इशू करवा रही है आरबीआई की हेल्प से, और इशू करा जाएगा डिस्काउंट पर। मतलब अगर कोई बैंक इसे परचेज कर रहा है तो बैंक इसे मान लो 90,000 में ही परचेज कर लेगा। बैंक के पास में 1 लाख रुपीज का ट्रेजरी बिल आ गया, सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, और बैंक ने उसके लिए सिर्फ 90,000 पे करा है, डिस्काउंट में खरीदा है। लेकिन जब रीपे करने की बारी आएगी ना, मैच्योरिटी की बात, तो गवर्नमेंट पूरा पूरा 1 लाख रीपे करेगी। समझ में आ गया? तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? कंपनीज जो है वो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकती है। डिबेंचर्स के केस में क्या होता है कि कंपनी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न करेगी, साथ साथ पर कंपनी जो है वो डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट भी पे करेगी। तो ये लोन की तरह ही होता है। बॉन्ड्स इशू कर सकती है, म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा लगाते हैं, वो किस में आता है? कैपिटल मार्केट के अंदर। थर्ड है इन्वेस्टमेंट आउटलेट, किस में पैसा ज्यादा लगता है? तो देखो याद रखना, कैपिटल मार्केट में पैसा कम लगता है। मैम क्यों कम लगता है? मान लो हम लोगों ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, मैंने रिलायंस के 1000 शेयर्स खरीदे। अब जो पर शेयर की प्राइस है, तो पर शेयर की प्राइस 10 रुपए भी हो सकती है, 20 रुपए भी हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है, 200 रुपए भी हो सकती है। पर शेयर की प्राइस तो कम है ना। मैंने कहा मान लो पर शेयर की प्राइस है 10 रुपए, तो मैंने कितने रुपए इन्वेस्ट करे? मैंने सिर्फ 10,000 रुपीज ही इन्वेस्ट करे हैं। समझ पा रहे हो? तो मेरे ऊपर है ना मुझे कितने शेयर्स परचेज करने हैं। पर शेयर की प्राइस 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए तक की होगी। और क्या, हमारे ऊपर है हमें कितने शेयर्स परचेज करने हैं। तो उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही। इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एज द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि शेयर्स वगैरह की जो वैल्यू होती है वो जनरली 10 रुपए से 100 रुपए के बीच में होती है। बड़ी कंपनीज है उनके शेयर्स की प्राइस ज्यादा भी होती है। ज्यादा पैसा नहीं लग रहा, हमारे ऊपर है हमें कितने शेयर्स खरीदने हैं। एक प्रॉपर लॉट होता है, एक लॉट में 5 शेयर्स भी हो सकते हैं, 100 शेयर्स भी हो सकते हैं, 200 शेयर्स भी हो सकते हैं। लेकिन मनी मार्केट में अगर आपको पैसा लगाना है तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है। तभी मैं बोल रही हूँ कि ज्यादातर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, हमारे जैसे लोग इसमें पैसा नहीं लगाते। इसमें बैंक्स वगैरह पैसा लगाते हैं, कंपनीज वगैरह पैसा लगाती हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। मान लो बैंक्स को पैसों की जरूरत है, बैंक को पैसे की जरूरत है। मैम क्या बोल रहे हो? बैंक को भी पड़ती है क्या? बिल्कुल पड़ती है। गवर्नमेंट को भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीधे रिक्वायरमेंट है कि भाई 2 करोड़ रुपए चाहिए। एक इंडिविजुअल बंदा तो 2 करोड़ नहीं दे सकता ना, बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह ही दे सकती हैं। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, मोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए। फोर्थ आता है ड्यूरेशन। देखो मनी मार्केट में हमें पता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की बात होती है, यानी कि जो मैक्सिमम पीरियड है वो सिर्फ 1 साल तक का होता है। 1 साल के अंदर अंदर आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है वो सिंगल डे के लिए भी इशू करे जाते हैं। कई बार होता है एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा लेना पड़ता है। मान लो बैंक के पास में फंड्स की कमी आ गई, तो एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले रहा है, इसे हम कॉल मनी बोलते हैं। तो उसका पीरियड होता है सिर्फ 1 दिन से लेकर 15 दिन तक का। ठीक है, 1 डे टू 15 डे उसका पीरियड होता है। कॉल मनी बोलते हैं जब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा ले रहा है। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटीज है उनका मैक्सिमम टेन्योर ही 1 साल तक का है। इनफैक्ट सिक्योरिटीज आप 1 दिन के लिए भी इशू कर सकते हो। लेकिन कैपिटल मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज है वो इशू करी जाती है मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए। इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है, बॉन्ड्स इशू कर रही है, तो इनकी तो मैच्योरिटी 5-5, 10-10 साल तक की होती है। समझ पा रहे हो? 1 साल से ज्यादा। लिक्विडिटी की बात करें, लिक्विडिटी मतलब किसी भी चीज को कैश में कन्वर्ट कर देना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंजॉय अ हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी एज देयर इज फॉर्मल अरेंजमेंट फॉर दिस। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा लिक्विड होते हैं क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर पैसा रिटर्न आ जाएगा आपके पास में। मान लो आपने गवर्नमेंट को पैसा दे रखा है और गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दिया है? गवर्नमेंट ने आपको ट्रेजरी बिल दे दिया। मैंने पीछे बताया था ना, ट्रेजरी बिल। किसी बैंक ने परचेज कर रखा है गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल, 90,000 में परचेज करा था। मैच्योरिटी है मान लो 8 मंथ्स की, तो 8 मंथ्स बाद में गवर्नमेंट 1 लाख रुपीज पे कर देगी।
तो हाईली लिक्विड है, आप कभी भी अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो विद इन 1 ईयर। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी लिक्विड होते हैं, लेकिन कई बार ये कम लिक्विड होते हैं। मैम कैसे? मान लो आपके पास में पेटीएम के शेयर्स हैं, ठीक है, और आपने पेटीएम के 1000 शेयर्स ले रखे हैं और मैंने कह दिया मान लो एक शेयर 10 रुपए का है, मतलब आपने कितना पे कर रखा है? 10,000 पे कर रखा है। अभी हमें पता है पेटीएम कितना क्राइसिस में गया था, आप चाहते थे अपने शेयर्स को सेल करना और आपको बायर ही नहीं मिल रहा। जब पेटीएम की खुद की कंडीशन इतनी खराब है तो बायर कैसे मिलेगा, कौन खरीदना चाहेगा? तो ऐसे में कई बार होता है कि कुछ सिक्योरिटीज उतनी एक्टिवली ट्रेड नहीं करी जाती, उतनी एक्टिवली वो डिमांड में नहीं होती, तो हमें सेल करने के लिए बायर नहीं मिलता। सो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो लिक्विड, ये भी लिक्विड है, इन्हें भी हम आराम से मार्केटेबल होते हैं, सेल और परचेज कर सकते हैं। बट समटाइम्स अ शेयर विल नॉट एक्टिवली ट्रेडेड, मे नॉट इजीली फाइंड अ बायर। अगर कोई शेयर की प्राइसेस गिरी हुई हैं, इतना एक्टिवली उसे कोई नहीं खरीद रहा, तो उसे बेचने के लिए हमारे पास में बायर नहीं मिलता। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कम रिस्की हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ड्यूरेशन कम है, 1 साल तक के अंदर अंदर पैसा रिटर्न करना है, तो रिस्की कम है। हमें पता है हमने सरकार को पैसा दे रखा है, 1 साल के अंदर सरकार पैसा रिटर्न कर देगी। एक बैंक ने दूसरे बैंक को पैसा दे रखा है, 1 साल के अंदर पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो शॉर्टर ड्यूरेशन है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है रिस्क कम है। लेकिन कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स रिस्की होते हैं, यहाँ पर रिटर्न और प्रिंसिपल रीपेमेंट दोनों रिस्क के अंदर है, क्योंकि आप लंबे समय तक के लिए पैसा लगा रहे हो। आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे, मैंने कहा 1000 इक्विटी शेयर्स खरीदे और एक शेयर की प्राइस है 100 रुपये, मतलब आपने 1 लाख रुपीस लगा दिए, और मान लो 10 साल बाद में कंपनी की पोजीशन एकदम खराब हो गई, तो आपको तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा रिटर्न करना कंपलसरी नहीं है। डिविडेंड की भी कोई फिक्स नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि लंबे पीरियड में कंपनी के साथ में कुछ भी हो सकता है, जैसे पेटीएम के साथ में हुआ। फिर 7th है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर हम बात करें तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, शॉर्ट पीरियड में रिस्क कम है, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कल, लाला रिस्क है तो इश्क है ना। वैसे ही अगर हम लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं तो लॉन्ग पीरियड के अंदर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। जिस कंपनी में आपने पैसा लगा रखा है, हो सकता है वो एक छोटी सी कंपनी थी, वो बड़ी कंपनी बन जाए, तो आपको अच्छा डिविडेंड भी मिले। आपने कोई शेयर 200 रुपये का खरीदा था, 10 साल बाद में उस शेयर की प्राइस हो गई है 1000 रुपये। मान लो आपने 100 शेयर्स खरीदे थे, जब खरीदे थे तब एक शेयर कितने का था? 200 का। आपने कितने रुपए लगाए थे? आपने लगाए थे 20,000 रुपीज़। लेकिन मान लो आज वही जो शेयर 200 का था वो 1000 रुपये का हो गया, तो आपके 20,000 रुपीज़ किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? 1 लाख में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अच्छे खासे कैपिटल गेन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, समझ पा रहे हो। टाइप ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें तो जनरली बिजनेस फर्म्स को जब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो वो कौन से मार्केट का सहारा लेती हैं? मनी मार्केट का। जब बिजनेस फर्म्स को फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उन्हें कोई फिक्स्ड असेट्स खरीदने हैं, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, कोई मशीनरी खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई बड़ा व्हीकल खरीदना है, तो वो कैपिटल मार्केट से पैसा उठाते हैं, क्योंकि मोटी इन्वेस्टमेंट करनी है। लॉन्ग पीरियड के लिए पैसा मार्केट से रेस करा जाएगा, जिस पैसे को रिटर्न करने में उन्हें 1 साल से ज़्यादा लग सकता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। चमक गया अच्छे से? अब देखो, मैं आ जाती हूँ, हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी मार्केट। तो देखो, हम लोगों ने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पूरा पढ़ लिया, इन दोनों के बीच का मैंने आपको डिफरेंस अच्छे से समझा दिया। अब देखो, मनी मार्केट की कोई सब कैटेगरी नहीं है, लेकिन कैपिटल मार्केट को हम अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहले तो याद करो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। कंपनी जो है वो पैसा मार्केट से रेस करने के लिए इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, कंपनी जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, बॉन्ड्स वगैरह इशू करे जाते हैं, डिबेंचर्स इशू करे जाते हैं। डिबेंचर्स पर पता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें, इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें, तो अगर कंपनी के पास में पैसा है तो कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट लौटाती है जितना लोगों ने लगाया है, पैसा है तो डिविडेंड देती है, नहीं तो नहीं देती। हालांकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करा जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स तो कंपनी के ओनर्स हैं, डिविडेंड दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है कैपिटल मार्केट के।
इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। बहुत आराम से समझना। मैंने कहा ये एक कंपनी है, कंपनी का नाम है XYZ कंपनी, ठीक है। अब मान लो कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करे। जब कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर्स, अपने बॉन्ड्स, अपने डिबेंचर्स इशू कर रही है, इन सब चीजों को हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। जब कंपनी डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है, किसे? इन्वेस्टर्स को। हम लोग पैसा लगाते हैं तो हम कौन है? इन्वेस्टर ही है। हम लोग पैसा लगा रहे हैं, हम इन्वेस्टर है। तो कंपनी को मान लो कोई बिल्डिंग खरीदनी है या फिर किसी प्रपोजल में पैसा लगाना है, उसके लिए कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है। कंपनी ने शेयर्स इशू करे। अब मान लो कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं, मैंने कहा 1000 शेयर्स इशू करे हैं मान लो, और एक शेयर की प्राइस है 100 रुपए, तो टोटल कितने हो गए? 1 लाख रुपए हो गए। अलग अलग लोग परचेज करते हैं। मान लो मैंने परचेज कर लिए, मैंने नहीं, मान लो एक बच्ची का नाम लेते हैं वंशिका, वंशिका ने परचेज कर लिए। वंशिका ने इस कंपनी के 1000 शेयर्स परचेज करे और एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो वंशिका ने कंपनी को कितने रुपए दे दिए? 1 लाख रुपीज दे दिए। और वंशिका के पास में क्या है? वंशिका के पास में कागज का टुकड़ा है। कागज का टुकड़ा भी नहीं है, एक ऑनलाइन एंट्री है कि वंशिका के पास में XYZ कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और शेयर की प्राइस कितनी है? 100 रुपए। समझ में आ गया ना? कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है, उसे किसी प्रपोजल में पैसा लगाना है, तो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू कर रही है। अब कंपनी के इन्वेस्टर्स हम भी हो सकते हैं, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, बैंक्स भी पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सब कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो वंशिका ने कंपनी को पैसा दे दिया और वंशिका के पास में 1000 शेयर्स है XYZ लिमिटेड के। तो जब कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम अपने इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू कर रही है, मतलब न्यू सिक्योरिटीज है, नए शेयर्स है, डायरेक्टली कंपनी इशू कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को, तो इस मार्केट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। समझ में आ गया? जब कंपनी नई सिक्योरिटीज इशू कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को, डायरेक्टली कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है इन्वेस्टर को, उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। न्यू इशू मार्केट भी बोल सकते हैं क्योंकि नई सिक्योरिटीज है। अब वंशिका के पास में XYZ लिमिटेड के शेयर्स हैं। वंशिका को मान लो पैसों की रिक्वायरमेंट है, वंशिका अपने शेयर्स एक दूसरे बंदे को, एक दूसरे इन्वेस्टर को बेच देती है। वंशिका ने अपने शेयर्स बेच दिए रोहन को। किसको बेच दिए? रोहन को। ये 1000 शेयर्स वंशिका ने रोहन को बेच दिए और प्राइस हो गई 110 रुपए। मान लो पहले शेयर की प्राइस 100 रुपए थी, कंपनी अच्छा चल रही है, कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ गई, तो अब मान लो ये शेयर्स किसके पास में आ गए? रोहन के पास में आ गए। रोहन ने बदले में किसको पे कर दिया? वंशिका को पे कर दिया 1,10,000 रुपीज। तो जब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज सेल कर रहा है, वंशिका क्या कर रही है? सेल कर रही है। रोहन क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। तो ये क्या हो रही है? ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग मतलब सेल और परचेज दोनों हो रहा है। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज जब सेल करता है, इस तरह के मार्केट को बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में डायरेक्ट कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं है ना? कंपनी ने तो पहले कर दिया था, अब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा है, तो कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। और ये जो सिक्योरिटीज हैं, अब ये कौन सी सिक्योरिटीज है? सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज हैं जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है। समझ में आ गया? तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। कंपनी जो है वो सिक्योरिटीज इशू करती है अपने इन्वेस्टर्स को। अब जो सिक्योरिटीज मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जब एक इन्वेस्टर उन सिक्योरिटीज को दूसरे को सेल करता है, इस मार्केट को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी मार्केट। इसका दूसरा नाम स्टॉक एक्सचेंज भी है। समझ में आया? तो देखो प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट इज दैट मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी मार्केट मतलब फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू कर रही है, दैट इज प्राइमरी मार्केट। नई सिक्योरिटीज है इसलिए हम इसे न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। समझ में आ गया? प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट। प्राइमरी मार्केट से देश में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है इन्वेस्टर को, वंशिका को। वंशिका ने कंपनी को दिए 1 लाख रुपए। अब कंपनी उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी। कंपनी कोई प्लांट परचेज कर सकती है, मशीनरी परचेज करेगी, बिल्डिंग खरीदेगी, किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगी, किसी दूसरी कंपनी के साथ में मर्ज हो जाएगी, मिल जाएगी। सो कंपनी गोज टू इन्वेस्टर्स, कंपनी इन्वेस्टर्स के पास में जाती है, वंशिका के पास में गई, एंड यूटिलाइजेस दीज फंड्स
और उन फंड्स को यूज करती है किसी प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, कोई नया प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, इन पर उस पैसे को खर्च करती है। तो देश में इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। और कौन कौन इसके अंदर इन्वेस्टर्स होते हैं? जैसे वंशिका क्या है? वंशिका एक इंडिविजुअल है, तो हम इंडिविजुअल्स भी परचेज कर सकते हैं। बैंक्स भी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, बॉन्ड्स परचेज करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी परचेज करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी खरीदती हैं, म्यूचुअल फंड्स भी खरीदते हैं। हम ही नहीं खरीदते, बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हैं, ये भी कंपनीज की सिक्योरिटीज परचेज करते हैं। समझ पा रहे हो? हम जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं बच्चा, वो पैसा म्यूचुअल फंड में थोड़ी ना लग रहा है। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं? उस पैसे को अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में लगा देते हैं। समझ पा रहे हो? हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा इनडायरेक्टली कहां पर जाता है? अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में लगा दिया जाता है। तभी म्यूचुअल फंड्स की प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज होती हैं। जिस कंपनी में उन लोगों ने पैसा लगा रखा है, जब उसकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो हमारे म्यूचुअल फंड्स की प्राइसेस इंक्रीज होंगी। समझ पा रहे हो? हम इंश्योरेंस करवाते हैं, LIC वगैरह, तो LIC वाले भी उस पैसे को अपने पास में नहीं रखते, वो किसी कंपनी के शेयर्स में उस पैसे को लगा देते हैं। समझ में आ गया? और कंपनी यहाँ पर पैसा कैसे रेज करती है? कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, डिबेंचर्स इशू कर सकती है, बैंक से लोन भी ले सकती है, और डिपॉजिट्स भी, जनरल पब्लिक से भी पैसा ले सकती है, जिसे हम डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं कि जनरल पब्लिक से पैसा ले लिया और जनरल पब्लिक को सिंपली एक सर्टिफिकेट दे दिया कि हमने आपसे पैसा ले रखा है, 5 साल बाद में हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे विद इंटरेस्ट। कैसे भी कंपनी पैसा रेज कर सकती है। समझ में आ गया? वहीं सेकेंडरी मार्केट, जिसका दूसरा नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज, जिसका तीसरा नाम क्या है? स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार भी आप इसे बोल सकते हो। वो सिक्योरिटीज जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जो प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज है, जो कंपनी ने इशू कर रखी है, वो ऑलरेडी किसी इन्वेस्टर के पास में है, वंशिका के पास में है। जब एक इन्वेस्टर उन सिक्योरिटीज को दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर देता है, ये क्या है? सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर बाजार है। सो सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। यहाँ पर किसकी ट्रेडिंग हो रही है? सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो रही है, जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर सिक्योरिटीज डायरेक्टली कंपनी इन्वेस्टर्स को इशू नहीं कर रही, तो यहाँ पर डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं होता। इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर, बल्कि एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज सेल कर रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता। सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। जैसे हमारे केस में वंशिका के पास में सिक्योरिटीज हैं, वंशिका ने दूसरे इन्वेस्टर रोहन को सिक्योरिटीज सेल कर दी, और इन दोनों के बीच में भी एक इंटरमीडिएरी होता है, एक बीच का आदमी होता है, दलाल होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोकर। तो आजकल तो ये ब्रोकर का काम बैंक्स कर देते हैं। जैसे अलग अलग तरह के ब्रोकर्स होते हैं, HDFC सिक्योरिटीज हो गया, जीरोदा हो गया, ग्रो वगैरह, तो बीच में बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, जिनके थ्रू सिक्योरिटीज का सेल और परचेज होता है। मेरे पास में मान लो टाटा मोटर्स के शेयर है, मैं बेचना तो नहीं चाहूंगी, मान लो मैं बेच रही हूँ, तो ये काम मैं एक एप्लीकेशन के थ्रू करूंगी। आजकल ये ब्रोकर क्या है? सिर्फ एक ऐप है, प्ले स्टोर से आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, आपने जीरोदा डाउनलोड करा, HDFC सिक्योरिटीज डाउनलोड करा, पेटीएम मनी डाउनलोड करा, आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हो सिर्फ एक क्लिक करके, और बायर मिल जाएगा, वो परचेज कर लेगा। सिक्योरिटीज की जो ट्रेडिंग होती है, वो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के फ्रेमवर्क के अंदर होती है, यानी कि ऐसे ही ट्रेडिंग नहीं होती, आपको सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूं, देखो, प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है। यहां पर कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर को अपने शेयर्स इशू करिए, ये काम कोई भी कंपनी कर सकती है। लेकिन ये जो ट्रेडिंग होती है ना, कि एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेच रहा है, जो काम सेकेंडरी मार्केट के अंदर हो रहा है, ये काम सिर्फ कौन सी कंपनी के शेयर्स के साथ में हो सकता है? एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की ही ट्रेडिंग होती है। क्या मैंने बताया? हर किसी कंपनी के शेयर्स को आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेच नहीं सकता, सिर्फ लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की ही ट्रेडिंग होती है। मैम लिस्टेड कंपनी मतलब बच्चा, हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे फेमस स्टॉक एक्सचेंज का नाम है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या फिर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारी जो कंपनी है वो इन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए। देखो, प्राइमरी मार्केट मतलब कोई भी कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स इशू कर सकती है, सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं है।
लेकिन सेकेंडरी मार्केट के अंदर मतलब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज बेच रहा है तो सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ लिस्टेड कंपनी के शेयर सिक्योरिटीज ही ट्रेड करे जाते हैं, बेचे खरीदे जाते हैं। और लिस्टेड कंपनी मतलब उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बीएसई, एनएसई किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होने चाहिए। लिस्टेड होने के लिए सेबी की कुछ गाइडलाइंस है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप वो क्राइटेरिया पूरा करते हो तभी आपकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो लिस्ट होंगे, तभी उनकी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग हो सकती है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आए, एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आए कि यार लिस्टेड कंपनी है, सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करती है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसने पूरा करा तो हम विश्वास कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो देखो अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। मैं छुप जाऊं? तो देखो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में अभी भी हम लोगों ने देखा था, न्यू सिक्योरिटीज सेल करी जाती हैं जो कंपनी सेल करी है अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, उनकी ट्रेडिंग होती है। प्राइमरी मार्केट में कौन इशू करता है सिक्योरिटीज? सिक्योरिटीज डायरेक्टली इशू करी जाती है, कंपनी इशू करती है अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज है वो सिर्फ ट्रांसफर होती है इन्वेस्टर्स के बीच में। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटी सेल करता है, जैसे वंशिका ने रोहन को करी। थर्ड है कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था प्राइमरी मार्केट में पैसा सेवर से किसके पास में जा रहा है? इन्वेस्टर्स के पास में जा रहा है। मतलब हमारा पैसा ये समझ लो बिजनेस फर्म्स के पास में, कंपनी के पास में जा रहा है, कंपनी उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी भी इन्वेस्टर है, देखो हम भी इन्वेस्टर है क्योंकि हम अपना पैसा कहीं पर लगा रहे हैं। फिर कंपनी उस पैसे को अगेन कहीं और लगाएगी, किसी प्रोजेक्ट में लगाएगी, तो कंपनी भी इन्वेस्टर है। तो यहाँ पर डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि हमारा पैसा डायरेक्टली किसके पास में जा रहा है? कंपनी के पास में। कंपनी उस पैसे को यूज कर दी है, प्लांट खरीदा, कोई मशीनरी, किसी लैंड में पैसा लगाया, तो जो पैसा है वो डायरेक्टली सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट्स के बीच में जा रहा है। समझ पा रहे हो? कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस फर्म्स के पास में जा रहा है, सरप्लस यूनिट्स पैसा दे रहे हैं डेफिसिट यूनिट्स को, देश में इन्वेस्टमेंट हो रही है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट की हेल्प से डायरेक्टली देश में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली हो सकता है, डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो सिर्फ एक्सचेंज हो रहे हैं इन्वेस्टर्स के बीच में। वंशिका शेयर्स दे रही है, किसको दे रही है? रोहन को दे रही है। तो सरप्लस यूनिट्स के बीच में ही एक्सचेंज हो रहे हैं शेयर्स, एज फंड्स आर एक्सचेंज बिटवीन सरप्लस यूनिट्स। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से शेयर्स खरीद रहा है। समझ में आया? बाइंग एंड सेलिंग की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में सिर्फ सिक्योरिटीज को परचेज करा जाता है, कंपनी बेच रही है, इन्वेस्टर्स परचेज करेंगे, वो किसी को सेल नहीं कर रहे। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बाइंग और सेलिंग दोनों हो रहा है, वंशिका सेल कर रही है, रोहन परचेज कर रहा है। समझ में आ गया? प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर सिर्फ परचेज कर रहा है, कंपनी सेल कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर रहा है, एक सेल कर रहा है, एक बाय कर रहा है। समझ में आ गया? प्राइस की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में मैं आ जाती हूं। प्राइमरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज कौन बेच रहा है? कंपनी सेल कर रही है। किसको सेल कर रही है? अपने इन्वेस्टर्स को सेल कर रही है। इन्वेस्टर्स बैंक्स भी हो सकते हैं, हम लोग भी हो सकते हैं। तो सिक्योरिटीज की प्राइस कौन डिसाइड करती है? कंपनी। कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है। अब सेकेंडरी मार्केट के अंदर वो सिक्योरिटीज ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, तो प्राइस कंपनी डिसाइड नहीं करती, प्राइस डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। ये किसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड है, ये किसी कंपनी के शेयर्स की सप्लाई है। मान लो उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, तो कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। अब अगर इको में कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो उसका कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो देखो पहले प्राइस क्या थी? पहले प्राइस ये थी, मैंने बताया था ना, डिमांड और सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो शेयर की प्राइस होती है। अब डिमांड ये है, सप्लाई ये है, अपने आप देखो शेयर की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है जिस कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज्यादा होती है वो महंगे हो जाते हैं। सो प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। एंट्री की मैंने बता ही दिया था, ऑल कंपनीज एंटर द प्राइमरी मार्केट। सारी कंपनीज प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर को अपने शेयर सेल कर सकती हैं ताकि उनके पास में पैसा आए, वो अपने ऑपरेशंस कैरी कर सके। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में उसी कंपनी की सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, सेल परचेज होता है जो कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने चाहिए, आप सेबी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करो। लास्ट है ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो देखो ये कौन सा है? प्राइमरी मार्केट है। यहाँ पर मैं नो लगाना भूल गई,
देयर इज नो फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन। प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। कोई भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अपनी सिक्योरिटीज सेल कर सकती है मार्केट से पैसा रेस करने के लिए, तो इसकी कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है। यहाँ पर नो लगा देना मैं भूल गई। लेकिन अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो इसकी फिक्स्ड लोकेशन है। जैसे मैंने बताया सेकेंडरी मार्केट का ही दूसरा नाम क्या है, स्टॉक एक्सचेंजेस। तो दो तो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारा, बीएसई है, एनएसई है। तो इनकी फिक्स्ड लोकेशन होती है कि भाई मुंबई के अंदर है, समझ पा रहे हो। तो इनकी फिक्स्ड प्लेस है, एक प्रॉपर टाइम होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को सेल परचेज कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया हमारा प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट भी। अब देखो सेकेंडरी मार्केट का ही दूसरा नाम क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। तो कल की क्लास में हमें डिटेल में स्टॉक एक्सचेंज ही पढ़ना है, अलग से टॉपिक लेकर। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करा जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हम कल डिस्कस करेंगे। यहां तक का अच्छे से पढ़कर रखना। आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।